जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय बीकानेर में और हम बैठे हैं यहाँ के सरपंच जी के पास और अपने चौधरी साहब के पास। ये दोनों बड़े किसान हैं और यहाँ के ये दो नहीं हैं, ये 2000 किसान हैं। तो इनके पीछे इतने लोग हैं, उन्होंने कि भाई इनके समझ में आ गई तो सबके समझ में आ गई। तो उनके कुछ सवाल हैं मूंगफली की खेती को लेकर। राजस्थान में आपका एक बज्जू जगह है, यहाँ से वहाँ का एक किसान है अल्लू खान। उन्होंने लास्ट ईयर हमें फॉलो किया मूंगफली में और बहुत शानदार एक उत्पादन उन्होंने था मूंगफली का लिया और कोई जहर नहीं डाला। इस वीडियो के बाद में मैं उनकी बात कराऊंगा। आपके लड़के ने उसी की बात सुन करके इम्प्रेस होकर के फिर हमसे संपर्क किया। तो प्रधान जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये मूंगफली में मेन समस्या क्या आती है आप लोगों को, मतलब आप किस चीज़ का समाधान चाहते हैं? मूंगफली में समस्या ये आती है कि जैसे हमारे ज़मीन एक ट्यूबवेल नीचे 50 बीघा 40 बीघा ज़मीन है, हम उसी ज़मीन पे बार बार बुआई करते हैं मूंगफली की। और ज़मीन तो है नहीं, सारी खेत गांव में सब जगह ट्यूबवेल है। पहली समस्या आती है कि हम उस मूंगफली की जड़ में डीएपी या सुपर डालते हैं, लेकिन वो मूंगफली कमज़ोर दिखती है मुझे। भाई हमें को दिखती है किसान भाई मूंगफली बढ़ नहीं रही थी। उसमें हम ऊपर से सल्फर है, दाना है, यूरिया है और जैसे फंगीसाइड दवाएँ हैं, सल्फर वगैरह, एमिडा है, क्लोरो है, ये सब चाहते हैं। फिर जाके उस जड़ में जैसे गोजा बोलते हैं हम, जो लट होती है वो होती है। ये चीज़ें हैं मूंगफली, ये समस्या आती है और कोई समस्या नहीं आती। आपको नहीं लगता इसका समाधान होना चाहिए या होगा? हमें पता नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आदमी आए और कुछ बता दे यार इससे मुक्ति मिले। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे मूंगफली की फसल में लाखों रुपए दवाई पड़ जाती है साहब। जैसे एक ट्यूबवेल नीचे मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए दवाई चली जाती है, दुकान में ले जाता है तो 2.5 लाख मूंगफली तो हमारी वैसे ही बिक जाती है और फिर ऊपर से जहर हो रहा जाता है। लेकिन हमें कोई समाधान मिला ही नहीं आज तक। ये जहर आने वाली संतानों को संतान विहीन, जमीन विहीन कर देगा। हमारे गांव में आज से 20 साल पहले कैंसर का एक भी पेशेंट नहीं था गांव में। आज के समय में इन 2-3 सालों में करीबन हमारे गांव में 50 किसान कैंसर से मृत्यु हो चुकी और कुछ पेशेंट भी हैं, अभी दवाई चल रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है इस ट्यूबवेल की, इस जहरीली दवाई की वजह से ये हो रहा है सर। आपका कहना है कि आपके गांव में नाथूसर में बिल्कुल 50 से ज़्यादा किसान कैंसर से मरे हैं पिछले 5 सालों में। पिछले 5 सालों में। बिल्कुल, जिसका मुख्य कारण है अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग होना। बिल्कुल। पहले कोई कैंसर का पेशेंट था ही नहीं। हम तो सुनते थे कि गंगानगर में कैंसर है, पंजाब में कैंसर है, अभी कॉमन हो गया। थे। हमें बड़ा अचंभा लगता था यार, यहाँ कैंसर कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अभी तो यहाँ जब मेरे खुद के घर में मेरे पिताजी की मृत्यु कैंसर से हुई लास्ट ईयर और मेरी माताजी को अभी भी कैंसर है और मेरे ताऊजी खुद कैंसर से है। तो हमने गाँव वालों ने अनुमान लगाया कि भाई जो कोटे की कणक ला रहे हैं हम डीलर से राशन, ये कणक हमने सोचा गाँव में भाई पंजाब से हरियाणा से आती है, हो सकता है इस कणक की वजह से हो कैंसर हमारे आगे। आपके घर में जो आप छिड़क रहे हो ना, जो डाल रहे हो, उससे कैंसर आ रहा है। अभी तो हम कणक में यहाँ स्प्रे भी करते हैं, यूरिया भी बहुत ज़्यादा डालते हैं। सबसे ज़्यादा कणक में यूरिया डालते हैं। ये चीज़ मैं आपको अब समाधान बताता हूँ। कोई भी एक पौधे का दाना जब जमीन में गया तो जमीन के अंदर बायोमास कार्बन होना जरूरी है। बायोमास कार्बन क्या है? ये खाद वगैरह नहीं, ये पत्ते, समझ गया, फल, गोबर खाद, गोबर की खाद, फसल के अवशेष, ये जब मिट्टी में मिलते हैं और जब इनमें नमी जाती है तो प्रकृति ने मिट्टी के अंदर हजारों सालों का, करोड़ों सालों का भोजन, ये जो कण है, कण, ये रेत के कण, इन रेत के कणों में, ये देखो अब इसमें रेत के कण भी हैं, ध्यान से देखना, उधर तो नहीं दिखेगा कैमरे में, आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये कार्बन भी है और कण भी हैं। अब एक प्रकृति ने नियम बनाया कि भाई जमीन के अंदर अगर 2% कार्बन है, 2% बस, तो ये 10,000 प्रकार के 3 अरब से ज्यादा सूक्ष्म जीवों की सेना इस मिट्टी में भेजेगा। कौन? परमात्मा, कुदरत, प्रकृति, नेचर। अब वो क्या करेंगे? उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कोई पोषण देने वाला है पौधे को, कोई पौधे को फंगस से बचाने वाला है, कोई कीड़े से बचाने वाला है, कोई गोजालट से बचाने वाला है।
संपूर्ण सुरक्षा प्रकृति ने दी थी। प्रकृति को नहीं पता था कि 2025 में आदमी बोतल भी बनाएगा। या 1950 में ये यूरिया जो विश्व युद्धों में बम बनाने के लिए यूज हो रहा था, उसको खेतों में यूज किया जाएगा फसल को बढ़ाने के लिए। पोटास भी डालते हैं। हाँ, तो ये नहीं पता था। तो प्रकृति तो सदा से चलती आ रही है, सदा चलेगी, आदमी रहे ना रहे। तो प्रकृति ने ये सब सिस्टम जमीन में अगर हमारा है तो ये अपने आप काम करेगा। अब आज के अगर वर्तमान की बात करें तो हमारी ज़मीनों का बायोमास कार्बन जो है वो 0.35 है। होना कितना चाहिए था? 2 है। कितना? 0.35। तो सूक्ष्म जीवाणु भी उतने ही कम हैं। जब सूक्ष्म जीवाणु कम हैं, ये बायोमास जो है इसी को वो खाते हैं, इसी में रहते हैं और इस मिट्टी के कणों से भोजन निकालते हैं। जिंक, सल्फर, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को देते हैं। ये सिंपल सा गणित है कुदरत का, लेकिन इस चक्र हमने तोड़ दिया या हमसे जानबूझ के तोड़वाया गया। अब बात आती है कि सब आज के दौर में हमें राहुल भाई क्या करना चाहिए। आज इस समय में जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, तो हमें 4 चीजों पर ध्यान देना है। पहला है जमीन का बायोमास कार्बन। ठीक है, गोबर खाद डालनी। अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन से 400 कुंटल कोई भी चीज निकाल रहे, 100 कुंटल निकाल रहे हो, या किसी भी जमीन के कितने भी हिस्से से जितने कुंटल खेत के बाहर जाएगा, फल हो, अनाज हो, कुछ भी हो, उतने कुंटल वापस से उसमें पड़ना चाहिए। अगर आपने एक हेक्टेयर में 50-60 कुंटल गेहूं निकाला तो 60 कुंटल मटेरियल आपके खेत में वापस चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम क्या करते हैं, साला भूस भी ले गए पशुओं के लिए, दाना भी ले गए, और फिर खेत को क्या दिया? खेत को आपने दिया मानव द्वारा बनाया गया घातक केमिकल रसायनों से युक्त NPK और दुनिया भर के बवाल। समझ में आई बात? अब ये जितना सुनने में अच्छा लगता है कि हम जहर नहीं डालेंगे, इसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ये उतना ही कठिन है। इसीलिए किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ आके और दुम दबा के भागता है फिर, क्योंकि उसका उत्पादन धड़म से जमीन पे आता है। उत्पादन क्यों गिरता है? क्योंकि ये जो जमीन में बायोमास कार्बन आपने डाला, इसमें एकदम से जीवाणु नहीं बढ़ेंगे, 3 से 5 साल का वक्त लगता है। ऐसे में हम लोगों ने एक रिसर्च करी, खोज की कि ऐसा क्या साफ सुथरा रास्ता अपनाएं जिससे किसानों का, इसे ताऊ जी एक बार उठाओ, मुझे तो फोन को मैं इसे कट कर देता हूं। तो इसमें क्या करें कि किसानों का उत्पादन भी ना गिरे, खर्च भी कम हो जाए, नुकसान भी ना हो, जहर भी ना डालें, और भाई जमीन सुधर जाए। हम तीनों लोगों में से अगले 50 साल में जब ये वीडियो चल रही होगी, हम तीनों में से कोई इस धरती पे प्रेजेंट में होगा नहीं। ना आप प्रधान जी, ना मैं, ना हमारे चाचा ताऊ, कुछ भी कह लो, या बड़े भाई कह लो, हम में से कोई नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि हम अब से 10वीं, 15वीं, 16वीं पीढ़ी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। सही बात। अब से 400-500 साल के बाद जब इस वीडियो को हमारे बच्चे देख रहे होंगे, हमारे वंशज, तो वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि मेरे दादाजी को ये फौजी ने आके समझाया था रे बीकानेर में, भाई मेरे दादा नहीं समझा। अगर मेरे दादा उस समय पे समझ लेते तो आज मैं करोड़पति होता। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ वीडियो के बीच में। हमारी बिजनौर शहर के बीच में 3 बीघा जमीन थी, जो मेरे दादाजी ने 3 गाय के बदले में किसी दूसरे को दान कर दी थी कि 3 गाय दे दे, जा जमीन तेरी। वो 3 बीघा जमीन आज लगभग उसकी जो एरिया है, मैं गज में बता रहा हूं, 70,000 रुपए गज का रेट है। 3 बीघा जमीन कितने की थी? अगर दादाजी उस समय, उनको अनुमान होता कि 2025 में जमीन इतनी महंगी बिकेगी, तो क्या वो देते? बिल्कुल नहीं देते। तो सच बताओ, क्या आपको अंदेशा नहीं है कि आपसे आने वाली 5वीं पीढ़ी कैसे खाना खाएगी? अंदेशा है ना कि भूखे मरेंगे।
तो फिर हम उन्हें पैदा ही क्यों करें? नहीं, जमीन में ऐसे दवाई डालेंगे इसमें अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, अनाज होना बंद हो जाएगा। या तो हम सुधरें, सुधरने के लिए क्या करें? तो भाई साहब जमीन में बायोमास डालना शुरू करो। किसान की जमीन, किसान के अलावा इस दुनिया में भगवान भी नहीं सुधार सकता। बिल्कुल सही। अगर वो साक्षात धनुष और तीर लेके आ जाए या प्रकट करा दें तो वो ऐ तथास्तु जमीन ठीक हो जाए, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। भगवान भी कर्म के आगे नतमस्तक है। अर्जुन ने युद्ध जीता, लेकिन कृष्ण बोले मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या पता मेरे रूप में आप कोई भगवान आपका आके बीकानेर में आके यहाँ बता के जा रहा हूँ, नहीं तो क्या जरूरत थी टूर्नामेंट से आपको लेके आने की। तो हमने जो है ये जो जमीन का स्ट्रक्चर है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी साहब। ये दुनिया बेच रही वो अलग बात है, किसानों को कहिए फलाना है ढिमकाना है, सब कहानियां हैं। आपके पास ये जो पेड़ पत्तों का ये पड़ा है कचरा, बस ये इस जमीन को सुधार सकता है। जैसे वैसे मैं एक बीच बात बताना जी। चाहता हूँ। हमारे जो यहाँ मारवाड़ में जैसे खेजड़ी है जी खेजड़ी के जो मतलब उसके पत्तियों जहाँ गिरी हुई है जितनी फैले वहाँ फसल बहुत अच्छी होती है। साइड वाले फसल से डबल फसल होती है यहाँ पे। तो वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको अभी। सांगरी की जो सब्जी खेजड़ी की जो पत्ती डाली हुई है अब समझ में आई, बहुत top होती है। मेरी बात समझ में आई प्रैक्टिकल। बिल्कुल आई। वो तो खेजड़ी के इतने से पत्ते हैं, हाँ, क्योंकि खेजड़ी का पत्ता आप बाहर लेके नहीं जा रहे। हाँ, जिस दिन बाहर ले जाने लगोगे खेजड़ी के नीचे भी ऐसी हो जाएगी हालत। सही। तो हमने खेतों में बायोमास डालना है। बायोमास में जरूरी नहीं है कि टनों से ये डालना है। 10 कुंटल गोबर को भी 100 कुंटल गोबर के बराबर ताकतवर बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। एक हमारी वीडियो है 1250 नंबर की। अब करना क्या है, ये बायोमास डालने के बाद आपको अपने खेतों में हर पानी के साथ ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी, सूडोमोनास बेसिलस सब्टिलिस, ये नीचे की फंगस और ऊपर की फंगस के लिए संपूर्ण दवाई है। इससे बेहतर दवाई इस पूरी धरती पर नहीं बनी आज तक, और ये पूर्णतः जैविक है। ये चारों चीजें जमीन से निकाली जाती हैं, मिट्टी के अंदर से आइसोलेट करी जाती है, फिर इनको लैब में तैयार किया जाता है, फिर आप लोगों को दे दिया जाता है। फिर आप उसको क्या करें, आपको तो डायरेक्ट बोतलें आती हैं, मल्टीप्लाई करके चलाएं 1 से 200। हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हमने एक भूमित्र करके R&D प्रोडक्ट बनाया हुआ है और भूप्रहरी, उसके अंदर कैप्सूल देते हैं आपको। जैसे कैप्सूल दिया, उस कैप्सूल से आप 300 लीटर तक एक बार में जामन बना सकते हैं अपने घर पे। तो उसमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और विरिडी हो गया। अब ये 300 लीटर से आप 1 लीटर निकालो, वापस से गुड़ डालो, 8 दिन छोड़ो 100 लीटर पानी में, थोड़ा सा दही डाल दो है तो, और ये 8 दिन में 100 लीटर बन गया। अब इसको स्प्रिंकलर से जाने दो 1 एकड़ में, महीने में 1 बार। नीचे की फंगस गारंटी से मैं जवाब दे सकता हूं, अगर फंगस आ जाए आपके खेत में, क्या खर्चा आया इसका, जब कॉस्ट जोड़ोगे तो ये फ्री के कॉस्ट में है। ऐसे ही आपने दूसरा ड्रम बनाया 300 लीटर का, उसमें सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस, जब ये जमीन में जाएगा तो ये जमीन में आपके DAP घोलने के साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर और पानी से आने वाली अनेक समस्त बीमारियों का इलाज है। और जमीन के ऊपर लगने वाली फंगस का इससे बढ़िया फंगिसाइड इस धरती पर नहीं बना, और ये जहर नहीं है। सिंगल स्प्रे, खेल खत्म, चड्डी बनियान में मारो, अपने घर आ जाओ। 50% पानी के साथ अगर आपने इसका स्प्रे लिया, ये अद्भुत रिजल्ट है। अब तीसरे ड्रम पे आ जाते हैं, नीमाटोड, जो आपका राजस्थान की मुख्य समस्या है। जड़ें उखाड़ते हैं तो नीचे गांठें निकलती हैं, उसके लिए महंगी महंगी 12-12 हज़ार की बोतलें आती हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, एक कैप्सूल हम आपको नीमाटोड का देते हैं। कैप्सूल उठाया, ड्रम में डाला, 300 लीटर में 3 किलो गुड़, 3 किलो आलू उबाल के ठंडा किया, छीला, मिक्सी में पीसा, इसमें डाल दिया, 10 दिन में बन के तैयार जामन। अब इसमें से 1 लीटर निकाला, वापस से ड्रम में डाला, 100 लीटर पे 1 किलो गुड़, 200 लीटर तो 2 किलो, 300 लीटर तो 3 किलो, थोड़ा थोड़ा दही 250-250 ग्राम या छाछ, 8 दिन छोड़ दिया ढक करके। अब आप इसको 1 एकड़ जमीन में छोड़ दो। रिपोर्ट करवा लेना आप अपने खेत की, करने से पहले और करने के बाद। नीमाटोड भाग जाएगा राजस्थान छोड़ के। चौथे ड्रम में आते हैं, बिबेरिया बेसियाना, वर्टिसिलम लकानी। रस चूसने वाले, दुनिया में 2 प्रकार के कीड़े होते हैं मोस्टली, एक चूस के खाने वाले, एक काट के खाने वाले। गोजाला टाप की काट के खाने वाले में आती है। तो ये जो मैंने नाम लिया, बिबेरिया बेसियाना और वर्टिसिलम लकानी, ये छोटे से आंख से ना दिखने वाले कीड़े से लेके बड़े टिड्डे तक, जो हरा टिड्डा होता है
और जो कुछ लट होती हैं जो चूस के खाती हैं, ये उन सब कीड़ों का काल है साहब। ये जमीन में डालोगे तो उनके अंडे वंडे लार्वे पीपा सब खा के मस्त, ये किसान का मित्र है। ऊपर से डालोगे तो उनके बॉडी में घुस के उनको मार देगा 72 घंटे के अंदर। इसके साथ में आता है ये चौथा ड्रम बनेगा, इसमें चारों रहेंगे ये फंगीसाइड, नीचे का ऊपर का फंगीसाइड निमाटोड और कीड़े नीचे ऊपर दोनों के। इसमें रहेगा आपका तीसरा बेसिलस thuringiensis और मेटारिजियम अनिसोप्ले, वो आपकी लट का इलाज। 1 लीटर निकालो, 100 लीटर बनाओ, खेत में स्प्रिंकलर के साथ जाने दो। और ऊपर से लग रहा है तो 14-14 दिन में अमावस्या पूर्णिमा पे 50 लीटर पानी 50 लीटर ये कल्चर, या 100 लीटर पानी 100 लीटर कल्चर, जितना भी आपको लगे, वरना 20% का भी चलेगा। 200 लीटर के ड्रम में 50 लीटर डालो, 150 लीटर पानी भरो, 10 ml सिलिकॉन स्टिकर डालो। स्टिकर पत्ते के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है और सिलिकॉन इसको प्रोत्साहित करता है उठाने के लिए भोजन को। ये आप स्प्रे कर दो। स्प्रे कभी भी 25 डिग्री टेम्परेचर में ना करें, क्योंकि जब तक 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा पत्ता अपने मुंह बंद करके बैठता है ताकि मेरा पानी बाहर भाप बन के ना उड़ जाए। यानी कि गर्मियों में 5 के आसपास में रात को करो, 5 से 8 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कड़कड़ाती धूप में गलती से भी स्प्रे ना करें। या फिर सुबह सुबह 9:30 बजे से पहले पहले, जब तक 25 डिग्री तापमान ना हो। तो ये आपकी समस्या का समाधान है। ये आता कितने का है? इसको लगभग 1499 रुपए की एक किट है और 20 हेक्टेयर का इलाज हो गया। इस बेरी के नीचे 4 ड्रम ला कर रख दो, 300 लीटर के, और एक और 5वां ड्रम बनाना है। उसमें नाइट्रोजन देने वाले बैक्टीरिया आपका एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पेरिलम, इनमें से नाम अलग अलग हैं। कुछ दलहनी फसलों में यूरिया देने का काम करते हैं प्राकृतिक तौर पे, आप यूरिया ही समझ लो, आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ मीठी फसलों में, कुछ कंदवर्गीय फसलों में, कुछ बागवानी में, तो इनका ही काम है। इनमें तो 5वां बैक्टीरिया नहीं है कोई। तो ये 4 बैक्टीरिया अपने आप जो फसल लगेगी प्राकृतिक तौर पर नाइट्रोजन खींच करके देने का काम करते हैं, बशर्ते जमीन में बायोमास हो। इनके रहने की जगह आप बना दो, आकर के काम करना है इनका काम। जैसे मैं आकर के अपना काम कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए जगह दी, कुर्सी दी, बेरी का पेड़ है, हम नीचे बैठे हैं आराम से, माहौल बना दिया आपने। तो ये काम करना है हमने प्रधान जी उसमें। और उसके साथ में हम आपको दे रहे हैं फास्फोरस का एक बैक्टीरिया, पोटास का, जिंक का, सल्फर का और डीकम्पोजर का। कुछ ऐसे आपके खाद जो 20 साल से जमीन में डीएपी पड़ा हुआ है, उसकी बॉन्डिंग ही नहीं टूट रही, तो ये फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया उसको घोल करके पौधे को दे देगा। जमीन में ना फास्फोरस की कमी है, ना पोटास की कमी है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की कमी है, वो इससे पूरी हो जाती है। तो ये 5 ड्रम अगर आपने बना लिए तो ये आपकी समस्त समस्याओं का एक सिंपल समाधान है। कोई गरीब किसान है, छोटा आदमी है, इधर आ भाई, ये 5 बोतल लेके जा, तेरे घर 50-50 लीटर के 5 ड्रम उठा, उनमें डाल और बना, जा अपने खेत में छोड़ दे, वो भी दुआ देगा और आपके क्षेत्र से जहर ऐसे गायब हो जाएगा चुटकी में। करेंगे, प्रयास चालू करेंगे, दुनिया कर रही है। दूसरी चीज, आपने फसल लगाई तो मूंगफली की फसल को लगाते समय आपने अगर माइकोराइजा उसके ऊपर छिड़का, 3000 IP का इंडो प्लस एक्टो, ये भी किसान कार्यशाला एक संस्था है हमारी, हम ये सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं किसानों को, खुद ही बना रहे हैं इनको, इतने रेट में, इतने में नहीं। तो ये आपने अगर एक 250 ग्राम घोला और 250 ग्राम घोल करके मूंगफली के पूरे 1 एकड़ पर छिड़क दिया बीज पे, और फिर इसको मूंगफली को बुवाई कर दिया, तो पौधे की जड़ के साथ ही एक रूट निकलती। माइकोराइजा का मतलब होता है एक ऐसी फंगस जो खुद की जड़ बना करके पौधे को मदद करती है। जैसे हमारे घरों के बाहर कुत्ते हमारा थोड़ा बचा हुआ खाना लेते हैं बेचारे और हमारी फ्री में सिक्योरिटी करते हैं, ऐसे ही पौधे की जमीन से, पौधे की जड़ों से जो भोजन निकलता है उसको माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, ये सब वही लेने के लिए तो आते हैं उसके पास, मित्र जीव, तो वो भी मित्र जीव है। तो वो अगर आपकी जड़ इतनी लंबी जानी है वो इतनी लेके जाएगा, ये माइकोराइजा का काम है। अगला चैप्टर आता है कि खाद कैसे दें। तो यूरिया को सूखी मिट्टी में मिला के 48 घंटे रखने के बाद देना है। यूरिया कट्टा लिया, अगर आप 50 किलो यूरिया हर साल डालते थे, इस बार 25 डालिए हमारे कहने से, और 25 में 1 गिलास पानी डालिए, हाथ निकालो उसमें और उसको मिट्टी ले लो सूखी,
इसमें मिलाओ 25 किलो यूरिया तो 50 से 100 किलो मिट्टी ले लो, मतलब डबल मिट्टी 50 किलो मिट्टी मिला के बोरी में बांध के 72 घंटे रख दो, 36 से 48 घंटे 2 दिन, तो फिर इसको खेत में फेंको। तो जो रासायनिक क्रिया आपकी वहाँ खेत में होनी थी वो इस कट्टे में हो गई, तो रेजिडू नहीं जाएगा खेत में, कम जाएगा। अब यूरिया के अलावा जितना भी खाद है उसको गोबर की 3 गुना खाद में मिला के 10 दिन रख के मॉइस्चर दे के, जैसे आपका 25 किलो डीएपी आप डालते हो तो 12.5 कर दो, 15 कर दो, चलो 10 कम कर दो। 50 किलो डीएपी डाल रहे थे, 25 डालो। 25 किलो डीएपी को 75 किलो गोबर की खाद, या तो तोल लो, नहीं तोलते तो 1 कटोरा अगर डीएपी है तो 6 कटोरे गोबर की खाद इसमें मिलाओ। 1 एकड़ पे 5 से 20 किलो सरसों की खली मिलाओ उसमें, और इसको अच्छे से पानी छिड़क दो, गुड़ का दही का जो भी मिल जाए, या हमारे वाले कल्चर उनको छिड़को, और इसको अच्छे से एकदम ढक के पाल पल्ले से रख दो, धूप में छाया में कहीं भी। 10 दिन के बाद इसको निकालो, खोलो भट्टी को, सारा खाद पक चुका है, फर्मेंट हो गया। अब ये जो खाद है अगर आप डायरेक्ट डालते तो 20 दिन बाद पौधा लेना शुरू करता। अभी प्रधान जी आज डालोगे तो आज ही 6 घंटे बाद पौधा इसको ले लेगा। पका हुआ भोजन है ये, तो आपको जो खाद देना है वो भट्टी खाद बना के देना है। इनकी पूरी वीडियो सीरीज पड़ी हुई है, अब मुझे मैसेज करना आपके नंबर से, मैं सारी वीडियो सीरीज आपको भेज दूंगा। और उसके बाद में आता माइक्रोन्यूट्रिएंट का नंबर। कुछ नहीं करना है, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 2 किलो खल, 1 किलो दही, 1 किलो गुड़, 50 ग्राम चूना, इसको मिला के घोल के रख दो। 7 दिन के बाद इसमें उतना ही पानी मिलाओ, छान करके 2 एकड़ में स्प्रे मार दो, कुछ जरूरत नहीं। पेशाब हो तो वो डाल दो इसमें, जानवर का, गाय का, भैंस का, जिसका भी मिले, गाय मिले तो बेहतर, 5 लीटर बहुत है। अब देखो जादू, एकदम ब्लैक पंचोड़ी पत्ती सब कुछ। जो जो चीजें किसान नहीं बना सकता वो चीजें हमने भी साथ में किसान कार्यशाला ने बना रखी हैं, कि बड़ा किसान नहीं कर पाएंगे तो फिर आप हमारे यहाँ से मंगवा लो। आपका जो घर पे बना रहे हो उसी के रेट में आता है, वो लगभग 19-20 का फर्क होता है। तो मकसद है लोगों को जहर से हटाना और उनका उत्पादन ना गिरने देना। अगर आपने अपनी जमीन में भट्टी खाद बना के खाद दिया, माइक्रोराइजा दिया, ये सारे कल्चर चलाए, और आपने ये जो स्प्रे, मैंने दूध वाला एक स्प्रे बताता हूँ मैं, जो आपको वहाँ बताया था मैदान में क्रिकेट के, दूध वाला और ये वाले स्प्रे लगातार किए, प्रधान जी मैं गारंटी ले सकता हूँ लिखित में, अगर आपको उत्पादन कर जाए तो। और पहले झटके में रसायन आपको 50% कम कर दिया हमने, अगले साल फिर कम करेंगे, तीसरे साल फिर कम करेंगे, चौथे साल आपको लगेंगे प्रधान जी मौज लो, खेती करो अपनी, चक्कर मत पड़ो नहीं। ये सबसे बेस्ट और सुरक्षित और सही तरीका है। अब बात आते हैं आपकी मूंगफली की बुवाई वाली।